नमः शिवाय। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले श्री हरि की माया को कोई नहीं जान सकता। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ अस्त्र का तेज शांत कर उन्होंने पांडुवंश का नाश होने से बचा लिया। महाराज धृतराष्ट्र के सामने अपमानित हुए महात्मा विदुर के उपदेश से ही धृतराष्ट्र को मोक्ष पद प्राप्ति हुई। ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण की ये वीडियो प्रस्तुत है। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु भगवान ने उसकी रक्षा की। वह वीर शिशु जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जाता है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे ही गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस समय पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। पौत्र जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर युधिष्ठिर से कहा, निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। भगवान विष्णु ने ये बालक देकर पवित्र कुरु वंश की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। ज्योतिषियों ने कहा, धर्मराज यह मनुपुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने घर चले गए। सूत जी कहते हैं, तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय जी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके विदुर जी हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त परिवार और आचार्यों के साथ चाचा विदुर जी की आगवानी की। युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर उनका यथाउचित सत्कार किया। युधिष्ठिर के पूछने पर विदुर जी ने
तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा था और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे और वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। काल की गति जानकर विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है। झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है। शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से या दूसरे के समझाने से जो इस संसार को दुख रूप समझकर विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर प्रातःकाल संध्या वंदन और अग्निहोत्र कर ब्राह्मणों को नमस्कार और दान के बाद गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए। तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। वे बहुत बेचैन हो रहे थे। तभी तुमरू के साथ देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए उपदेश दिया और बताया, धृतराष्ट्र, विदुर और अपनी पत्नी गांधारी के साथ हिमालय के दक्षिण भाग में ऋषियों के आश्रम पर हैं। धर्मराज, आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपने शरीर क्या त्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। गार्हपत्य आदि अग्नि के द्वारा अपने पति के मृत देह को जलता देखकर साध्वी गांधारी भी उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे।
तुम उनके मार्ग में विघ्न मत डालना। यूं कहकर देवऋषि नारद तुमरू के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण कर शोक को त्याग दिया। आशा है आज की वीडियो का आपने भरपूर आनंद लिया होगा। कृपया लाइक कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। अन्य मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि श्रीमद्भागवत पुराण की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।